हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था जीन थेरेपी के बारे में। यहाँ पे जीन थेरेपी का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी अपने पहले वाली वीडियो में समझ चुके हैं और मैंने उसमें ये बताया गया था कि जीन थेरेपी को करने के लिए दो अप्रोचेज होती है। एक को बोलते हैं एक्स वीवो जीन थेरेपी, दूसरा होता है इन वीवो जीन थेरेपी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा क्योंकि ऑलरेडी जीन थेरेपी की मैं डिटेल है प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। तो इसलिए अगर आपको इस टॉपिक को समझना है, अच्छे तरीके से समझना है, तो एक बार आप प्रीवियस जो वीडियो है जिसका टाइटल है जीन थेरेपी उसको जरूर आप समझिएगा। यहां पर मैं प्रीवियस वीडियो का एक छोटा सा केवल एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जीन थेरेपी में मैं आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड that the disease which is generated by the genes called as the genetical disease, वे सभी प्रकार की बीमारियां जो जीन्स के द्वारा फैलती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, उसे हम आनुवंशिक रोग कहते हैं। आपने हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस आदि के बारे में सुना हुआ है कि हीमोफीलिया की एक जीन होती है जो रेसेसिव होती है, अप्रभावी होती है, और जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस जीन के स्थानांतरण के द्वारा यह रोग फैलता रहता है। ऑलरेडी हम उसमें पढ़ चुके हैं। तो जीन थेरेपी के बारे में मैंने दो एग्जाम्पल का मैंने डिस्कशन किया था प्रीवियस वीडियो में। एक बीमारी का नाम है ADASCID और दूसरी बीमारी का नाम था सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसकी डिटेल को हम अभी अब समझेंगे। अभी जो टॉपिक हम समझेंगे वो है एक्स वीवो जीन थेरेपी। कैसे होती है एग्जाम्पल के साथ समझेंगे हम। तो सबसे पहले हम एक टाइटल लिख देते हैं, एक्स वीवो जीन थेरेपी। एक्स वीवो जीन थेरेपी। देखिए ये टर्म बड़ी कॉमन है, एक्स वीवो, इन वीवो। एक्स वीवो का मतलब होता है कृत्रिम माध्यम में, इन द आर्टिफिशियल मीडियम, एंड जीन इज डिलीवर्ड इनटू द कल्चरल सेल। प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी के अंदर, कल्चर मीडियम में हम जीन का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्स वीवो जीन थेरेपी है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए कोई पेशेंट था, उस पेशेंट से हमने क्या किया, उसकी एक सेल को जो कि डिफेक्टिव थी, उस सेल को हमने बाहर निकाल लिया। ये आ गई एक सेल है ना, पेशेंट की सेल है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सेल फ्रॉम दी पेशेंट। एक जो पेशेंट है उससे हमने सेल को निकाला और इस सेल में क्या था? डिफेक्टिव जीन था, विद डिफेक्टिव जीन। ये एक ऐसी सेल है जो कि डिफेक्टिव जीन वाली है। इसमें जीन है, फंक्शनल नहीं है, या हम मान लें जीन नहीं है। सेल है, उसको हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, निकालने के बाद हमने इस सेल का क्या किया है? कल्चर कर लिया है। कल्चर मीडियम में इसको हमने कल्चर किया, आर्टिफिशियल मीडियम में कल्चर कर लिया आपने। कल्चर करने क्या होगा? ये सेल प्रोलिफरेशन करेगी, इसके नंबर्स बढ़ जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारी सेल्स बन जाएगी इन द कल्चर मीडियम। दीज सेल्स आर प्रोलिफरेटेड रैपिडली इन द कल्चर मीडियम। ये हो गई। इस तरीके से देयर आर सो मैनी सेल्स विद डिफेक्टिव जीन आर सेल्स आर जनरेटेड। अब हम क्या करें इसमें? अब हम इसमें एक काम करेंगे, इसके साथ में हम किसको कल्चर मीडियम में डाल रहे हैं? उस जीन को जो कि फंक्शनल है, ठीक है ना, प्लस इसके साथ में हम किसको मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं? हम इसमें मिक्स कर रहे हैं फंक्शनल जीन को। ठीक है, पेशेंट से एक डिफेक्टिव जीन वाली सेल को बाहर निकाला, उसको कल्चर किया, जिससे इसके नंबर्स बढ़ गए। अब इन कल्चर मीडियम में इन सेल के साथ एक फंक्शनल जीन को हमने डाला, और ये जो फंक्शनल जीन है वो किस में चली गई? सेल में इंट्रोड्यूस हो गई है। इंट्रोड्यूस हो गई, करते हैं किस तरीके से इंट्रोड्यूस हो गई है, नेक्स्ट डायग्राम में आप समझ जाएंगे। एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड इन द डायग्राम। सो आपको अलग से किसी चीज को रॉट लर्निंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने कहा यहाँ पे ये थी कल्चर्ड सेल्स, ये है कल्चर्ड सेल, और जब आपने कहा कि ये फंक्शनल जीन इसके अंदर एंट्री कर गई है, ये मैं मान लेता हूं कि कोई सेल है जिसमें ये जीन एंट्री कर गई।
इस सेल का करेक्शन कर दिया गया है, रिमेनिंग का अभी करेक्शन नहीं हुआ है, तो हम सिलेक्शन कर लेते हैं पहले। क्या हम क्या कर लें इसका एट फर्स्ट सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन किसका सिलेक्शन कर रहे हैं? वो सेल जो कि करेक्टेड की जा चुकी है, इस सेल को हमने कर दिया सिलेक्शन, यानी कि सेपरेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग सेल्स, दिस सेल इज दिस सेल कंटेनिंग द फंक्शनल जीन ऑफ पर्टिकुलर डिजीज। ये हो गई करेक्टेड सेल। अब हम इसको कहेंगे, क्या बोलेंगे? अब इसको हम बोलेंगे करेक्टेड सेल। करेक्टेड सेल हो गई, इसके जीन्स का हमने क्या कर दिया? करेक्शन कर दिया है। अब हम इस सेल को क्या करेंगे? किसी जो पेशेंट है उस पेशेंट के शरीर में इंट्रोड्यूस कर देंगे। देखिए मैं सिंप्लीफाइड एक ऐसा बना देता हूं। ये जो पेशेंट था, ये जो पेशेंट है जिसमें जेनेटिकल डिजीज थी, हमने क्या किया? इसे इसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है इस तरीके से। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक मैकेनिज्म है जीन एक्स वीवो जीन थेरेपी की। आप इसको आराम से समझ पाएंगे केवल डायग्राम को देखेंगे तो। हम कहेंगे द सेल्स फ्रॉम द पेशेंट्स विद डिफेक्टिव जीन इज आइसोलेटेड इन द कल्चर मीडियम, आइसोलेटेड एंड कल्चर्ड इन द लेबोरेटरी। आफ्टर द कल्चर क्या होगा? ये प्रोलिफरेट हो जाएगी, मेनी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, एंड व्हेन we mix a functional gene with these cells, this functional gene entered into the inserted into these cells। तो ये क्या बन गया? एक सेल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। and then we selected the cell with the functional gene, उसको हमने क्या किया? करेक्टेड सेल को अलग किया और पेशेंट के अंदर डाल दिया। पेशेंट में प्रॉब्लम क्या थी? एक जीन थी जो डिफेक्टेड थी, हमने क्या कर दिया? उसकी डिफेक्शन को हटा दिया, उसका जो डिफेक्ट है उसको हमने रिमूव कर दिया है। तो इसको हम बोलेंगे एक्स वीवो जीन थेरेपी। द थेरेपी विच इज गिवन बाय द करेक्शन ऑफ द जीन, दैट इज कॉल्ड एज द जीन थेरेपी। और ये प्रोसीजर किस में हुआ? लेबोरेटरी में, इसलिए नाम क्या हुआ? एक्स वीवो जीन थेरेपी बोलते हैं, एक्स वीवो जीन थेरेपी है। इस एक्स वीवो जीन थेरेपी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। बीमारी का नाम है ADASCID। एक एग्जांपल आप लेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। एग्जांपल, आई एम एक्सप्लेनिंग द एग्जांपल फॉर ए पर्टिकुलर डिजीज दैट इज कॉल्ड एज ADASCID। ये एक डिजीज है, ये एक डिजीज है। इस डिजीज का नाम क्या है वो देखते हैं। यहां पर मैं बता रहा हूं ADASCID, पूरा नाम लिख देता हूं मैं यहां पे। अब पहले तो समझिए इसमें होता क्या है, बाकी सब तो बाद की बात है। ये नाम खुद बता रहा है, सब कुछ नाम बता रहा है। रीजन देखते हैं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं इस बीमारी में होता क्या है, रीजन क्या है, या मैं ये कह दूं इस जो डिजीज है इसकी मैकेनिज्म क्या है, पहले उसको हम समझते हैं। जब तक किसी डिजीज के होने का कारण मैकेनिज्म क्लियर नहीं हो गई तब तक आप उसका सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाते हैं। तो होता क्या है इसके अंदर, हम इसी को देख लेते हैं। ADASCID ये जो डिजीज है, एक्चुअल में ये डिजीज है इसको जो क्योर किया गया, सबसे पहला जो केस था इसी बीमारी का था, ADA का, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमने क्योर किया था। ठीक है ना। तो अभी हम आप इसको देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या रहती है। देखिए क्या होता है, हम यहाँ आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये है एक DNA है, ये है एक DNA मॉलिक्यूल है। पूरा डायग्राम में आप सब कुछ समझ जाएंगे, इसकी मेरी गारंटी है। आप केवल ध्यान से सुनने का काम करें। ये है एक DNA है और इस DNA का ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं, ये जो जीन है इसको हम बोलते हैं ADA जीन बोलते हैं। ठीक है ना। हम जानते हैं कि ईच जीन has a specific function and this gene ADA gene is responsible for the synthesis of adenosine deaminase enzyme। ओके सुनिए, पहले हमने कहा कि ये जो DNA है उसकी ये जीन है, उस जीन का नाम क्या है? ADA जीन। और ये ADA जीन क्या काम करती है? यहां पर मैं नाम लिख देता हूं। ये करती है सिंथेसिस ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। ठीक है ना। एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम का सिंथेसिस करती है। ये आपने प्रोसीजर पहले से पढ़ा हुआ है
कि ये जीन है, ये जीन क्या करेगी, ट्रांसक्रिप्शन करेगी, एमआरएनए बनेगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, उसे एक प्रोटीन बनेगी। वो प्रोटीन कौन सी एंजाइम है, और उसका नाम क्या है, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। मींस दिस ADA जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। बन गया ये एंजाइम। अभी एंजाइम क्या करता है उसको हमें समझना है। ये एंजाइम क्या करता है, डीऑक्सी एडिनोसिन का डीएमिनेशन करता है। नाम खुद देखिए, एडिनोसिन डीएमिनेज, एवरीथिंग इज क्लियर इन द नेम। द एमिनेज एमाइनो ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, और डीएमिनेज का मतलब होता है NH2 को निकालना, है ना। एमिनेज, डीएमिनेज का मतलब होता है NH2 को निकालना, NH2 ग्रुप का रिमूवल कर देना, डीएमिनेशन कहलाता है, डीएमिनेशन। और किसमें से निकाल रहा है, एडिनोसिन में से। तो वो एंजाइम जो डीऑक्सी एडिनोसिन से अमोनिया ग्रुप को बाहर निकाल देता है, उस एंजाइम का नाम होता है एडिनोसिन डीएमिनेज। अभी आप समझिएगा, मैं एक रिएक्शन के फॉर्मेट में लिख देता हूं यहां पे। हमने कहा कि एंजाइम क्या काम करता है, व्हाट इज द फंक्शन, डीऑक्सी एडिनोसिन, ये होता है डीऑक्सी एडिनोसिन, है ना। ये डीऑक्सी एडिनोसिन जो है, ठीक है, इसमें ये एंजाइम क्या करेगा, इस एंजाइम के मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं। ये एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, डीऑक्सी एडिनोसिन is converted into the deoxyinosin, और इसके साथ में क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ NH2 ग्रुप, NH2 बाहर निकल जाएगा। NH2 का बाहर निकलना क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं डीएमिनेशन, डीएमिनेशन, ठीक है ना। तो क्या हुआ, डीऑक्सी एडिनोसिन है, वाटर मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करेगा और NH2 को रिमूव कर देगा, एंड देन डीऑक्सी एडिनोसिन इज कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीआइनोसिन। अब आपके सामने एवरीथिंग क्लियर है। अब ये जो डीऑक्सीआइनोसिन होता है, वो ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सबसे पहले बना लेता है यूरिक एसिड, और ये जो यूरिक एसिड होता है उसको हम यूरिन के साथ में एक्सक्रीट कर देते हैं। यूरिन के साथ क्या कर देते हैं, एक्सक्रीटेड यूरिन लिख दिया, यूरिन के साथ इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। दोबारा देखिए कर मैकेनिज्म को। हमने कहा वन ऑफ ए जीन दैट इज कॉल्ड एज ADA जीन is found in the DNA of a person, and this ADA gene transcribe a mRNA that translated into a protein, and this protein is the adenosine deaminase enzyme। यानी कि ये जो जीन होती है एक एंजाइम बनाती है जिसे एडिनोसिन डीएमिनेज कहते हैं, और ये जो एंजाइम है वो डीऑक्सी एडिनोसिन को क्या करता है, डीऑक्सीआइनोसिन में बदल देता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रिमूवल ऑफ NH2 होता है, अमोनिया बाहर निकलती है, इसलिए प्रोसीजर का नाम क्या हुआ, डीएमिनेशन। और वो एंजाइम जो डीएमिनेशन करता है उसे डीएमिनेज करते हैं, और किस में से करता है, एडिनोसिन में से, इसलिए एंजाइम का नाम हो गया एडिनोसिन डीएमिनेज। और ये जो डीऑक्सीआइनोसिन है फाइनली कन्वर्टेड इनटू द यूरिक एसिड, एंड दैट यूरिक एसिड इज excreted with the urine. This is the a common metabolic process in the human being. अब ये मैंने मैकेनिज्म बताई है ADA के बनने के बारे में। अब हम प्रॉब्लम की बात करता हूं। प्रॉब्लम कहाँ है, ये तो अभी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जीन कैसे है, फंक्शनल है। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में कर लो। अब आप इसको रिवर्स ऑर्डर में समझें कैसे। ADA जीन इज इनएक्टिव। ADA जीन क्या है, इनएक्टिव। अगर ADA जीन इनएक्टिव होगी तो इससे एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम नहीं बनेगा, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम नहीं बनेगा, और ये एंजाइम नहीं बनेगा तो डीऑक्सी एडिनोसिन का डीऑक्सीआइनोसिन में रूपांतरण नहीं होगा। जब डीऑक्सी एडिनोसिन का कन्वर्जन इस डीऑक्सीआइनोसिन में नहीं होगा तो यूरिक एसिड भी नहीं बनेगा और यूरिन के साथ में इसका एक्सक्रीशन भी नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम यह हो गई कि डीऑक्सी एडिनोसिन बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग गया, संग्रहित होने लग गया। डीऑक्सी एडिनोसिन क्या होया, बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग गया, संग्रहित होने लग गया। उससे क्या हुआ, डी एडिनोसिन एविनेज के ADA के शरीर में संग्रहित होने से टी लिम्फोसाइट
जो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, द टी लिम्फोसाइट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी, मरने लग जाएगी, डेड होने लग जाएगी। और टी लिम्फोसाइट जब डेड होने लग जाएगी तो इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी, इम्यूनिटी घट जाएगी। तो बीमारी का नाम क्या है? इम्यूनो डेफिशिएंसी बोलते हैं, इम्यूनो डेफिशिएंसी बोलते हैं। प्रॉब्लम ये है, तो मैं डिजीज का जो कारण है वो मैं यहां पर लिख देता हूं साइड में, है ना। रीजन क्या है, अब मैं यहां मैकेनिज्म की बात कर रहा था, यहां पे मैं रीजन लिख देता हूं, क्या कारण है, रीजन ऑफ दिस डिजीज, रीजन ऑफ दिस डिजीज, इसको आपको समझना है। हमने कहा, देखिए मैं सीक्वेंस में यहां पर लिख रहा हूं, सीक्वेंस में चीजें समझ में आ जाएगी। मैंने कहा नंबर 1, अगर जीन कौन सी, एडीए जीन क्या है, अगर नॉन फंक्शनल है, एडीए जीन कैसी है, नॉन फंक्शनल है, वो जीन है वो काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा, तो एडीए एंजाइम नहीं बनेगा, एडीए एंजाइम, ठीक है, नॉट सिंथेसाइज्ड, नॉट सिंथेसाइज्ड, जब जीन फंक्शनल नहीं है तो एडीए एंजाइम, एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं बनेगा, और जब ये एंजाइम अगर नहीं बनेगा तो क्या हुआ, आपने लिखा है यहां पे कौन सा, डीऑक्सी एडिनोसिन बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड, ठीक है ना, डीऑक्सी एडिनोसिन एक्यूमुलेटेड हो जाएगा, और ये एक्यूमुलेटेड जब हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा किसके साथ, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स क्या हो जाएगी, डेड होने लग जाएगी, मरने लग जाएगी, खत्म हो जाएगी, और इसका फाइनली रिजल्ट हमारे सामने क्या हुआ, इम्यूनिटी डिक्रीज्ड, इम्यूनिटी क्या हो गई, डिक्रीज्ड हो गई, इम्यूनिटी घट गई है। ये रीजन हो गया इस बीमारी के होने का कारण है। आप जब इस बोर्ड पे लिखे हुए डायग्राम को समझेंगे तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहां पर मैं बात कर रहा था मैकेनिज्म की, और यहां मैं बता रहा हूं इस बीमारी के रीजन के बारे में, कि रीजन क्या रहा। सिंपल सी बात, हमने कहा एडीए, उसको आप देखिए एक साथ कोरिलेट कीजिए, एडीए जीन नॉन फंक्शनल है, फंक्शन नहीं कर रही है, आप डायग्राम से सब मैच कर पाएंगे, एडीए जीन है वो नॉन फंक्शनल है, तो एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम नहीं बनेगा, और ये एंजाइम नहीं बनेगा, ये एंजाइम नहीं बनेगा तो डीऑक्सी एडिनोसिन का कन्वर्जन नहीं होगा, तो डीऑक्सी एडिनोसिन एक्यूमुलेटेड हो गया, और ये क्या करेगा फिर, एक्यूमुलेट होके टी लिम्फोसाइट को डेड करने लग जाएगा, और टी लिम्फोसाइट हमें पता है इम्यूनिटी देती है, तो इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए बीमारी का नाम क्या पड़ा हुआ, इम्यूनो डेफिशिएंसी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। ऐसे पेशेंट बाल्यावस्था में 12 साल की एज में आते आते मर जाते हैं, मोस्टली 12 साल की एज तक में मर जाते हैं, एट द एज ऑफ 12 पेशेंट विल डाई। ये हुआ हमारे इस बीमारी का कारण की बात हम बात कर रहे हैं कि कैसे हुआ। अब हम इसके बात करेंगे ट्रीटमेंट की। जब हम बीमारी की बात कर रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट भी हमारे समझ में आना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, पहला मैंने पॉइंट क्या समझाया है, एक्स वीवो जीन थेरेपी कैसे करते हैं, ये मैंने इसकी आउटलाइन बताई है। उसके बाद मैंने बताया है एडीए का मैकेनिज्म क्या है, वो हमने यहां तक समझा है। फिर हमने बताया इस डिजीज का रीजन क्या है, वो हमने समझ लिया है। और अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं द ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। रोग के कारण को हम समझ चुके हैं, अब देखते हैं ट्रीटमेंट को। एक बार इसको क्लीन कर देते हैं, बोर्ड को साफ करते हैं, और फिर हम उधर समझते हैं कि इस डिजीज को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि ADASCID डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो यहां पे मैं हेडिंग डाल देता हूं ट्रीटमेंट। डीएमिनेज सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। रीजन हमने बता दिया है कि एडीए जीन के नॉन फंक्शनल होने पर एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम नहीं बनेगा। बाय द रिजल्ट डीऑक्सी एडिनोसिन इज एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी
ठीक है ना। उससे क्या होगा, उससे ये होगा टी लिम्फोसाइट डेड होने लग जाएगी। हमें टी लिम्फोसाइट को क्योर करना है, बचाना है। तो देखिए इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट करने के 3 रास्ते हैं, 2 टेम्पररी मोड है, एक है बेस्ट मेथड है, लेकिन हम तीनों के बारे में समझेंगे। तो पहले एक क्लासिफाइड चार्ट बना लेते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। हमारे पास में मेथड कितने हैं ट्रीटमेंट के लिए, हम ये कह सकते हैं देयर आर 3 वेज टू ट्रीट दिस जेनेटिकल डिजीज। देयर आर 3 वेज है, 3 रास्ते हमारे पास में है। पहला क्या है, पहला है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ बोन मेरो। या मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, ये हो गया प्लांटेशन। और आप जानते हैं बोन मेरो कहाँ होता है, हमारी बॉडी की जो लॉन्ग बोन्स होती है, लंबी जो हड्डियां होती है, खोखली होती है पाइप की तरह, और उसके अंदर भरा रहता है मेरो, बोन मेरो कहते हैं, जिसमें ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। लिम्फोसाइट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ वाइट ब्लड कार्पसल्स है, तो उसका सिंथेसिस होता ही बोन मेरो में है। तो हम इस प्रॉब्लम को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, बोन मेरो का ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे, फंक्शनल, जो कि एक नॉर्मल बोन मेरो होता है, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा जो मैं बता रहा हूं वो है रिप्लेसमेंट ऑफ एंजाइम। दूसरा मेथड है हमारे पास में रिप्लेसमेंट ऑफ फंक्शनल एंजाइम। चूंकि ये एंजाइम काम में नहीं आ रहा है, फंक्शन नहीं कर रहा है, तो हम प्री सिंथेसाइज्ड जो एंजाइम है उसको इंट्रोड्यूस करा देंगे, तो टेम्परेरीली ट्रीटमेंट हो जाएगा। परमानेंट तो नहीं है, बार बार देना पड़ेगा। जैसे आपने डायबिटिक बीमारी में देखा ना, जब इंसुलिन नहीं बनता है तो बार बार पेशेंट को इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है, प्री सिंथेसाइज्ड इंसुलिन को, वो तो हार्मोन है। यहाँ पर फिर एंजाइम्स को आपको रिप्लेसमेंट करने का बार बार करना पड़ेगा। फंक्शनल एडीएज इंजेक्टेड, फंक्शनल जो एडीए इंजेक्ट कर देंगे। लेकिन क्या है, ये दोनों ही जो मेथड है ना, ये वाला मेथड और ये वाला मेथड, ये बहुत अच्छी टेक्निक नहीं मानी जाती है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्या है, टेम्परेरी क्यूरेटिव है। हम ये कह सकते हैं टेम्परेरी क्यूरेटिव है, ये टेम्परेरीली ठीक है, इमरजेंसी के लिए काम ले लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका कोई अच्छी बात नहीं है इसके ट्रीटमेंट में। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको अभी हम बात कर रहे थे, वो है जीन थेरेपी के बारे में। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी जो ट्रीटमेंट होता है, ये इनके लिए बेस्ट मेथड रहता है। ये है बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड है, ओके। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आप एडीए डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, तो रास्ते तो हमारे पास 3 है। बोन मेरो का ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। अब बात आती है बोन मेरो का ट्रांसप्लांटेशन क्यों किया जाता है एडीए डिजीज को क्योर करने के लिए, बोन मेरो का ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि एडीए एससीआईडी का मतलब होता है द डेफिशिएंसी ऑफ इम्यूनिटी, एंड दैट इम्यूनिटी डिक्रीज्ड बाय द किलिंग ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ डीऑक्सीएडेनोसिन एंजाइम, जो केमिकल है उसकी वजह से हो रही है। तो आप बोन मेरो है वो लिम्फोसाइड में बोन मेरो का सिंथेसिस होता है। अब तो लिम्फोसाइड है, तो जब नहीं बन रही है प्रॉपरली या डिफेक्टिव बन रही है, तो आपने फंक्शनल बोन मेरो को ट्रांसप्लांट कर दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंजाइम नहीं बनता है तो आपने फंक्शनल एंजाइम है उसका इंट्रोड्यूस करा दिया, तो भी टेम्पररी ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब जीन थेरेपी में हम क्या करें, जीन थेरेपी को करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स है, तो इसी को भी हम एक चार्ट के फॉर्मेट में मैं बना लेता हूं यहाँ पे कि कैसे हम कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैं यहाँ पर कर देता हूं। इसके लिए भी हमारे पास में हम क्या करना चाहिए, 3 स्टेप्स में इसको पूरा करेंगे। ये नंबर 1 लिख देंगे यहाँ पे, ये 2 नंबर स्टेप हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3rd नंबर स्टेप है। जीन थेरेपी को 3 स्टेप्स करिए। सबसे पहला काम ट्रीटमेंट हमें किस में करना है, टी लिम्फोसाइट में। तो सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, आइसोलेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, आइसोलेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। कहां से करेंगे, फ्रॉम पेशेंट, फ्रॉम दी पेशेंट, जो पेशेंट था उससे टी लिम्फोसाइट को बाहर निकाल लेंगे। चलिए मैं यहां पर एक सिंप्लीफाइड समझने के हिसाब से एक डायग्राम बना लेता हूं। मान लेते हैं कि ये क्या है, एक टी लिम्फोसाइट है, और इस टी लिम्फोसाइट है, और ये है इसमें जो जीन है टी लिम्फोसाइट वो कौन सी है, डिफेक्टिव जीन है। तो यहां पर इसका नाम भी लिख देते हैं टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट विद डिफेक्टिव जीन।
आपको सारा आंसर डायग्राम में मिलेगा, आपको अलग से रॉट रनिंग नहीं करनी है, आपको जो बोर्ड में लिख रहा हूं केवल वही समझना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकलेंगे और डिस्क्रिप्टिव भी निकलेंगे। तो हमने कहा सबसे पहला काम, द फर्स्ट स्टेप फॉर द ट्रीटमेंट इन द जीन थेरेपी प्रोसेस दैट इज द आइसोलेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट है। टी लिम्फोसाइट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द पेशेंट। अब कहां से लेंगे? बोन मैरो से ले सकते हैं, उसको बाहर ले लेंगे। लेने के बाद में हम क्या करें, इसके अंदर सेकेंड स्टेप में लिख रहा हूं इंजर्शन ऑफ फंक्शनल जीन। देखिएगा अब क्या करेंगे, इसमें इंसर्ट करेंगे। किसको इंसर्ट करेंगे? फंक्शनल जीन को। तो इंजर्शन ऑफ, हम कह सकते हैं इंजर्शन ऑफ फंक्शनल जीन। भाई इसमें जीन ही तो काम नहीं कर रही है, जीन डिफेक्टिव है, नॉन फंक्शनल जीन है। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शनल जीन को इंट्रोड्यूस करा दें, इंसर्ट कर दें। तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, इंजर्शन ऑफ फंक्शनल जीन। कैसे कराएं? तो यहां पर लिख देते हैं बाय रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस की हेल्प से, या हम कहते हैं बाय द मीडिएशन ऑफ द रिट्रोवायरस, उस जीन को हम इंट्रोड्यूस करा देंगे। कैसे? यहां पे मैं एक और डायग्राम बना देता हूं, एक सिंप्लीफाइड समझने के लिए आपको बनाना है। ये मान लेते हैं एक रिट्रोवायरस है इस तरीके से, और जो रिट्रोवायरस हो गया, यहां पर आ गया रिट्रोवायरस। और इस रिट्रोवायरस के अंदर क्या है, एक है फंक्शनल जीन है, नाम भी लिख देते हैं अपने, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये है रिट्रोवायरस, ठीक है, ये है रिट्रोवायरस है। और इस रिट्रोवायरस के अंदर ये क्या है, ये है फंक्शनल जीन, ये है फंक्शनल जीन है। अब यहां पर फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। रिट्रोवायरस क्या होता है? जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, डीएनए नहीं। वो वायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उसे रिट्रोवायरस कहते हैं। रिट्रो का मतलब होता है उल्टा होना। नॉर्मली डीएनए से आरएनए बनता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, वो आरएनए डीएनए बनाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए से डीएनए बनता है, उल्टे क्रम में काम हो रहा है, तो नाम पड़ गया रिट्रोवायरस है। इस रिट्रोवायरस के अंदर एक क्या डाल दी हमने, पहले से इंसर्ट कर दी, किसको? फंक्शनल जीन को। अब ये वायरस क्या करेगा, इसका इन्फेक्शन करेगा। वायरस करेगा इसको इन्फेक्शन, इन्फेक्शन करेगा तो ये जो फंक्शनल जीन है वो किस में चली जाएगी, वो चली जाएगी लिम्फोसाइट के अंदर। अभी हम एक और डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे, यहाँ पर ये थी अपने पास में लिम्फोसाइट थी, और इस लिम्फोसाइट में ये हो गया था न्यूक्लियस। आप जानते हैं डब्ल्यूबीसी के अंदर तो न्यूक्लियस होते हैं। लिम्फोसाइट क्या है? वन ऑफ ए टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। और ये यहाँ पर क्या हुआ, फंक्शनल जीन है, इंट्रोड्यूस हो गई है, लिखा ना इंजर्शन ऑफ फंक्शनल जीन बाय रिट्रोवायरस। ये यहाँ पर आ गया, फंक्शनल जीन है, नाम मैं बता चुका हूं, फंक्शनल जीन है, इंजर्ट हो चुकी है लिम्फोसाइट में। डायग्राम और चार्ट पैरेलल चलना चाहिए। तो अब एग्जाम में जब ऐसा काम करोगे, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी रहेगी, आपको लर्न करने में आसानी रहेगी, और एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो कम टाइम में ज्यादा डिटेलिंग आप दे पाएंगे। अब हम क्या करें, इसका करना है हमें कल्चर। अब देखिए इसको हम कल्चर करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी सेल्स बन जाएगी। ये बन गई, बहुत सारी सेल्स बन गई, ये आगे बहुत सारी सेल्स बन गई। कल्चर करेंगे तो ये क्या बन गई है, मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द कल्चर मीडियम एंड ईच लिम्फोसाइट कंटेन्स ए फंक्शनल जीन। दिस इज द फंक्शनल जीन फॉर द ईडीए एंजाइम। ये बन गई है। आपने क्या किया, इसका कल्चर किया है कल्चर मीडियम में। अब देखिए दिस लिम्फोसाइट इज एबल टू सिंथेसाइज एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। बट द अगेन नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये जो सेल्स होती है इसमें सेल डिवीजन तो होता है लेकिन उतना फास्ट नहीं होता है, तीव्रता से नहीं होता है। इसको फास्ट डिवीजन करवाना हमें, तो हम क्या करेंगे, बोन मैरो की एक जीन है उसको भी इसमें इंसर्ट कर दें। तो थर्ड जो मैं स्टेप लिख रहा हूं वो इंजर्शन ऑफ बोन मैरो जीन है ना, वो जरूरी है। इंजर्शन ऑफ बोन मैरो की जीन, वो जीन जो कि रैपिड सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है ना। वो जीन कौन सी है, वो जीन है जो कि क्या कराएगी, रैपिड सेल डिवीजन, रैपिड सेल डिवीजन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन है उसको हम इसमें करा देंगे, इंट्रोड्यूस करा देंगे।
ठीक है, यहाँ पे एक और डायग्राम बना देते हैं अपने। यहाँ पे ये वाली जीन है, ये वाली जीन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इंजर्शन ऑफ बोन मैरो जीन, ये वाली जीन है, इसको हमने क्या किया है, इंट्रोड्यूस करा दिया, इन सभी के अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो इन सभी में इंट्रोड्यूस करा देंगे ये जीन को, तब क्या होगा, हमारे पास में फाइनली जो सेल आ गई है लिम्फोसाइट, देख लेते हैं किस तरीके से है। ये सेल हो गई है, ये सेल का हो गया न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में ऑलरेडी वी हैव इंसर्टेड ए फंक्शनल एडिनोसिन डीएमिनेज जीन एंड द सेकंड जीन फ्रॉम द बोन मेरो। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, ADA की फंक्शनल जीन है ये वाली, और ये वाली जो जीन है वो किसकी है, बोन मेरो वाली जीन है, बोन मेरो वाली जीन है। अब ये जो टी लिम्फोसाइट है वो फंक्शनल है, सेल डिवीजन करेगा, डिफेक्ट इसका हट गया है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्रीट ए पेशेंट विद द ADA डिजीज। ये फ्लो चार्ट आपको सब कुछ बता देगा ट्रीटमेंट कैसे होता है। दोबारा एक बार देख लीजिए, द ट्रीटमेंट ऑफ द ADA-SCID डिजीज, 3 मेथड्स है। मेथड्स कितने हमारे पास में, 3 है। सब मैं यही लिख देना चाहता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। हमारे पास मेथड्स कितने हैं, इसके लिए मेथड से हमारे पास में 3 नंबर डाल देता हूं मैं यहाँ पे। ये हो गया A मेथड, ये हो गया B, और ये हो गया C। जैसा चार्ट में लिखा हुआ है एग्जाम में आंसर वैसा ही लिखोगे, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। तो हमने कहा देयर आर 3 मेथड्स है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ADA डिजीज। द फर्स्ट इज द बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन मेथड, सेकंड इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द फंक्शनल एंजाइम। अब आप इसकी डिटेल अपने सोच के लिखो ना, रटना नहीं है। हमने कहा बोन मेरो का ट्रांसप्लांटेशन, हमें पता है, वी ऑल नो दैट द बोन मेरो आर प्रेजेंट इन द लॉन्ग बोन्स लाइक द फीमर। फीमर जो होती है, थाई वाली बोन होती है, जांग की हड्डी होती है, उसमें होता है। तो वहां से हम क्या करेंगे, बोन मेरो का ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे, एक नॉर्मल पीपल से पेशेंट के अंदर कर देंगे। दूसरा रिप्लेसमेंट एंजाइम, दिस डिजीज, द मेन कॉज ऑफ दिस डिजीज इज द डेफिशिएंसी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। एंजाइम की प्रॉब्लम है, आपने रिप्लेसमेंट कर दिया, चल जाएगा। दोनों ही टेम्पररी क्यूरेटिव मेथड है, इसलिए परमानेंटली काम में नहीं लेते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट एंड द बेस्ट मेथड इज द जीन थेरेपी, एंड देयर आर 3 स्टेप्स इन द जीन थेरेपी। द फर्स्ट इज द आइसोलेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, एंड सेकंड इज द इंजर्शन ऑफ जीन, एंड थर्ड पॉइंट इज द इंजर्शन ऑफ बोन मेरो जीन। तो यहाँ पर सब कुछ एवरीथिंग इज क्लियर इन द डायग्राम, है ना, एवरीथिंग इज क्लियर। द फर्स्ट क्या है कि आइसोलेशन ऑफ द लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट इज टी लिम्फोसाइट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द पेशेंट, that which kind of the T lymphocyte with the defective gene। फिर हमने क्या किया, रिट्रोवायरस, जो रिट्रोवायरस जिसके अंदर ऑलरेडी क्या है, एक फंक्शनल जीन है, उससे हम इसमें ट्रांसप्लांट कर देंगे। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड बता देता हूं आपको, ये जो रिट्रोवायरस है इसमें फंक्शनल जीन कहां से आई है ना, वरना आपको लगेगा रिट्रोवायरस के अंदर ये फंक्शनल जीन होती है, होती थोड़ी है, रिट्रोवायरस में फंक्शनल जीन है। थोड़ा सा भी आप देख लीजिए क्या होता है कि जब हम किसी भी जेनेटिकल डिजीज को क्योर करते हैं, तो जो नॉर्मल पीपल है, जो नॉर्मल व्यक्ति है, उसमें से जो फंक्शनल ADA जीन है उसकी हम कॉपी बना करके रख लेते हैं, और वो हमारे प्रीवियस चैप्टर के अंदर आ रखा है, DNA की कटिंग एंड ज्वाइनिंग की तरह। तो मैं यहाँ पर एकदम एक बार शॉर्ट के अंदर बता देता हूँ आपको कि जैसे ये आपने एक बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया का जो ये क्या है, क्रोमोसोम है, और इसके अंदर क्या है, हमने पहले से क्लोन्ड कॉपी बना रखे हैं ADA जीन की। ये ADA जीन है, ADA जीन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये क्या है, क्लोन्ड कॉपी है, क्लोन्ड कॉपी ऑफ ADA जीन। कहां पे है, इनटू दी बैक्टीरियम, इनटू दी बैक्टीरियम। ये हमने लैब में पहले से ऑलरेडी काम कर रखा है। आपने DNA की क्लोनिंग के बारे में पढ़ा हुआ, जीन की क्लोनिंग कैसे है, प्रीवियस चैप्टर में पूरी डिटेल है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि जो ADA की जीन थी वो नॉर्मल पर्सन से निकाल करके उसकी कॉपी बना करके हमने बैक्टीरियम के अंदर पहले से इसको रखा गया था। और जब हम इसको इन्फेक्शन करवाएंगे किसके साथ में, आपको पता है कि जो वायरस होते हैं बैक्टीरिया पे रिएक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। अब ये जो वायरस होता है, ये वायरस, ये वो वायरस है, रिट्रोवायरस है, इसको जब इसके साथ, ये नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये वायरस है, ये वायरस क्या करेगा, इस जीन को अपने अंदर ले लेगा, ठीक है ना। ये वायरस है, इस जीन को ले लेगा। यहाँ पे बना देते हैं डायग्राम को,
और ये आ गया यहाँ पे फंक्शनल जीन। तो ये अब जो वायरस है, रीट्रो वायरस है, वो तैयार हो गया है हमारे इस ट्रीटमेंट कराने के लिए। ये हो गया रीट्रो वायरस, ये चार्ज्ड हो गया है। अब ये किससे हो गया? चार्ज्ड हो गया। किससे चार्ज्ड हुआ? चार्ज विद फंक्शनल, चार्ज विद फंक्शनल एडीए जीन। ये वाला वायरस हमने यहाँ पे काम में लिया है, ठीक है ना। ये तो उसके बैकग्राउंड में आपको बता रहा हूँ ये बना कैसे। तो वायरस ने इन्फेक्शन किया, ये जीन इसमें ट्रांसफर हो गई, इसको कल्चर हमने कर लिया। अब इस कल्चर करने के बाद में इंजर्सन और बोन मेरो के जीन डालेंगे ताकि इसमें फास्ट ग्रोइंग की नेचर आ जाए और ट्रीटमेंट सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे जैसे डायग्राम में चल रहा है आपको तो केवल उतना ही लिखना है। तो ये टॉपिक हो गया है अपने पास में। एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, डिस्क्राइब इन द डिटेल अबाउट द एक्स वीवो जीन थेरेपी, और या ये कह दें कि एडीए जो है डिजीज है उसका उपचार कैसे करते हैं, एडिनोसिन डीएमिनेज बीमारी क्या होती है वो है। अभी अपनी जो नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है वो है इन वीवो जीन थेरेपी, जरूर देखिएगा, सीक्वेंस के अंदर है। इससे पहले जीन थेरेपी के इंट्रोडक्शन की वीडियो है, ये वाली एक्स वीवो जीन थेरेपी है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो है इन वीवो जीन थेरेपी है। तीनों को सीक्वेंस में वीडियो देखेंगे तो आपको मजा आएगा, समझ में भी आएगा बढ़िया तरीके से।